मकर संक्रांति के दिन पढ़ें ये व्रत कथा। सूर्यदेव की बरसेगी कृपा। सूर्यदेव को अर्घ्य देना और उनकी पूजा करने के बाद मकर संक्रांति की व्रत कथा पढ़ना आवश्यक है, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने के बाद मकर संक्रांति की व्रत कथा पढ़ना आवश्यक है, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। मकर संक्रांति की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव को जब यह पता चला कि उनकी पत्नी छाया संध्या की मात प्रतिबिंब है, न कि उनकी असली पत्नी, तब सूर्यदेव ने माता छाया को त्याग दिया। जब शनिदेव का जन्म हुआ, जब सूर्य जैसा तेज न होना और काला रंग होने के कारण सूर्यदेव ने शनिदेव को पुत्र स्वीकार करने से पूर्णतः मना कर दिया। इसके बाद माता छाया शनिदेव के साथ एक जंगल में निवास करने लगी। शनिदेव जिस घर में रहते थे उस घर का नाम कुंभ था, जो आगे चलकर कुंडली में लग्न बना। एक दिन शनिदेव सूर्यदेव के घर पहुंचे और उनसे अपनी माता छाया को त्यागने का कारण पूछा। सूर्यदेव को क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव को बहुत बुरा भला कहा। यह सुन माता छाया ने पीड़ा में आकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दिया। जब सूर्यदेव को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने शनिदेव का घर कुंभ जला दिया। सूर्यदेव जब कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, तब उनके दूसरे पुत्र यम ने उन्हें इस बात का आभास कराया कि उनका व्यवहार शनि और माता छाया के प्रति उचित नहीं है। इसके बाद सूर्यदेव जब कुष्ठ रोग से ठीक हुए तो वह शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन तब तक उनका घर कुंभ बुरी तरह से झुलस चुका था। शनिदेव ने जब सूर्यदेव को अपने घर के पास देखा तो उनके पास कुछ नहीं था जो वे अपने पिता को दे सके, सिवाय काले तिल के। शनिदेव ने वही काले तिल अपने पिता को दिए। सूर्यदेव को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने शनिदेव को नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसी कारण से शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। इसके बाद सूर्यदेव ने जब मकर राशि में प्रवेश किया तो वह मकर संक्रांति कहलाई और सूर्यदेव ने शनिदेव को सुख, समृद्धि, संपन्नता और सकारात्मकता का वरदान दिया। तभी से मकर संक्रांति मनाई जाने लगी। इस दिन सूर्य उपासना का विशेष विधान माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा के बाद शनिदेव का नाम जाप करता है और सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की शुभता मिलती है एवं उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिणाम नजर आने लगते हैं। तभी से मकर संक्रांति मनाई जाने लगी और इस दिन सूर्य उपासना का विशेष विधान माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा के बाद शनिदेव का नाम जाप करता है, उससे सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की शुभता मिलती है एवं उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिणाम नजर आने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर